आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं नदीम अहमद खान। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। धनबाद के भूधसान डेंजर जोन में 3 की मौत, लोगों में देखने को मिला दहशत का माहौल। पाकुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। निर्माणाधीन 4 लेन सड़क बनी काल, गढ़वा में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीण। साहेबगंज में एलपीजी गैस की भारी किल्लत, रात 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े रहे लोग। तो चलिए आगाज करते हैं झारखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, साहेबगंज में एलपीजी गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। लोग रात 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिलेंडर लेने के लिए कतार में रहते हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है, लेकिन विक्रेताओं का कहना है कि इंडियन ऑयल से साहेबगंज को आधी आपूर्ति ही मिल रही है। गैस के विक्रेता भी मानते हैं कि असामाजिक तत्वों के कारण गैस वितरण मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि 1 महीने से सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मजबूरी में लोग दूर दराज से इलाके से जाकर गैस लेने पे मजबूर हो रहे हैं। किल्लत होने के कारण हम लोग लकड़ी में मतलब कि खाना बनाने में मजबूर है और लकड़ी की दिक्कत से मिल रही है। कितने में लकड़ी लिया आपने? ये 120 का है। कब से आपको गैस नहीं मिल रहा है? गैस 1 महीना हो गया, अभी तक गैस नहीं मिल रहा? गैस मिल ही नहीं रहा। कई बार जा चुके हैं, लेकिन गैस का दिक्कत होने के कारण लकड़ी में पकाने में मजबूर है हम लोग। कहाँ क्या चीज लेने आया है? लकड़ी लेने आए हैं। कितने में दे रहे हैं लकड़ी? बहुत महंगी लकड़ी मिल रही है। छोटा छोटा बोझा है 200-250 बोलता है। गैस का बहुत किल्लत हो रहा है, आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। जितने आपके पास कंज्यूमर है, क्या जिला प्रशासन और राज्य सरकार उतना गैस आपको उपलब्ध करा पा रही है? नहीं करा पा रही है। ऑयल कंपनी में नहीं करा पा रही है, जिसके चलते कि हमारे यहाँ भी 3000 वेटिंग लिस्ट है। अगर प्रतिदिन 2-2 ट्रक गैस दिया जाएगा तो वो कम से कम 1 सप्ताह लगेगा उसको वेटिंग लिस्ट क्लियर करने में। कितने गैस कंज्यूमर है आपके पास टोटल? एक्टिव कस्टमर 14,000 के लगभग है। और गैस कितना मिल रहा है आपको? 50% गैस मिलता था, 7,000 6,000। वहीं आपको बताते चलें कि लोहरदगा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि तिवारी खुद को पद पर बताकर उन्हें अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहे हैं और कंपनी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मियों ने कहा कि कंपनी उन्हें वेतन, पीएफ और अन्य सुविधा समय पर देती है और ये पूरी साजिश तिवारी द्वारा कंपनी को बदनाम करने के लिए रची गई है। विरोध प्रदर्शन में जिले के लगभग सभी 108 कर्मी शामिल हुए और प्रशासन और जनता से अपील की है कि वो भ्रामक खबर पर ध्यान न दें। कर्मियों ने भरोसा दिलाया कि सम्मान फाउंडेशन की सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी और जनता को राहत पहुंचाती रहेंगी। हम केएमटी हैं, लोहरदगा जिला से ही हैं। बाकी जो है हम उन सब के बारे में बताने से पहले हम कुछ ये बताना चाहेंगे, जैसे कि हम 2020 से ही ड्यूटी कर रहे हैं और 2020 से अभी तक ड्यूटी करते हुए लगभग मेरा 6 साल हो गया और 6 साल में हम लगभग अभी तक 3 कंपनी में काम कर चुके हैं। जिसमें से सबसे पहला कंपनी था ZHL कंपनी था। ZHL कंपनी का ऐसा था कि उसका जो पेमेंट था वो टाइमली मिल जाता था, लेकिन 1 से 2 महीना कभी कभी वो भी ब्रेक करता था। उसके बाद में जो था उसको सारी विंगर और फोर्स नई गाड़ियाँ मिली थी। तो विंगर और फोर्स जब नई गाड़ियाँ मिली थी तो वो मतलब 5 साल उसका गाड़ी ख़राब नहीं हुआ, बहुत कम ख़राब होता था, लेकिन वो मैनेज कर लेता था, बनाता था। उसके बाद में आई थी मराई कंपनी ग्रीन हेल्थ। तो उसको जब ये गाड़ी मिली विंगर और फोर्स जो हल्का फुल्का ख़राब होती थी तो वो उसको बना लेता था। उसके बाद में वो अपने साथ में नई बस को लाई थी, तो उस समय उसको भी चलाने में दिक्कत नहीं हुआ था। और एमआरआई कंपनी में ऐसा था कि हम लोग को पीएफ और एसआई नहीं दिया जाता था। उसके बाद में फिर आई सम्मान फाउंडेशन। सम्मान फाउंडेशन आने के बाद
वो कंपनी को सारी नई गाड़ियाँ उसको नहीं मिली, उसको सारी पुराना गाड़ियाँ मिली। जैसे विंगर हो गया, फोर्स हो गया, जो बस हो गया, लगभग सब 4 से 5 लाख किलोमीटर चला हुआ था। तो उतना चलने की वजह से सारी गाड़ियाँ लगभग ख़राब हो चुकी थी। अब ख़राब होने की वजह से जैसे नई गाड़ियाँ उसको नहीं मिली, तो अभी उसको बनवाने में दिक्कत हो रहा है। तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि पीएफ नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं बनवाया जा रहा है, टाइम से सैलरी नहीं मिल रहा है। तो अभी वैसा कुछ भी नहीं है। लोहरदगा ज़िला अभी अच्छा से चल रहा है। अभी इसको पीएफ और एसआई इस मंथ से मिलना स्टार्ट हो गया है। और जो सैलरी है, सैलरी भी इस मंथ का लगभग आज या कल आ जाएगी। जैसे 2 महीना का जो बकाया था फरवरी और मार्च का, तो उसको इस मंथ से मिलना स्टार्ट हो गई है। वहीं बताते चले कि जमशेदपुर में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस पर एक्सपायर मद्रस टीम ने वाकथान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विधायक सरयू राय और पूर्णिमा महतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्पेशल बच्चों ने हुनर की तारीफ की गई और उनकी माताओं को भी प्रोत्साहन दिया गया। टीएमएच के डॉक्टर मनोज साहू ने ऑटिज्म के लक्षण, बचाव और निदान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में 20 फिटनेस प्रतियोगिताओं में मेडल पहनाए गए। इस मौके पर शहर के विभिन्न सरकारी और सामाजिक संस्थाओं ने प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज जमशेदपुर में एक्सपायर मदर्स टीम ने एक वाकेथन का अरेंजमेंट किया था, जिसमें हमारे यहाँ के एमएलए ऑनरेबल सरयू राय सर और पद्मश्री अवार्डी पूर्णिमा महतो मैडम एवं टीएमएच के न्यूरो डॉक्टर मनोज कुमार साहू सर उपस्थित थे। और इसमें लगभग 250 से ऊर्ध्व व्यक्ति इस वाकाथन में हिस्सा लिए थे। और इसमें बहुत सारे माने जमशेदपुर के 35 to 40 ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के तौर पे और प्राइवेट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने हिस्सा लिया था। और इस तरीके का जागरूकता रैली निकालने के पीछे हमारी मकसद यही है, जागरूकता, समावेश, अवसर, सामाजिक स्वीकृति एवं एक सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन बच्चों को देने का कोशिश। धन्यवाद। वहीं बताते चले कि आज 2 अप्रैल 2026 को प्रखंड विकास पदाधिकारी रानेश्वर राजेश कुमार सिन्हा ने पाटजोर पंचायत के डोंडरा गांव में मनरेगा के तहत निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मजदूरों को काम करते हुए और योजना का बोर्ड तैयार होते देखा गया। हाल ही में कुछ स्थानीय समाचारों में यह दावा किया गया था कि जमीन पर पहले भी तालाब बना था, लेकिन लाभुक मिताली घोष ने स्पष्ट किया कि पहले ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ था। मनरेगा एमआईएस की जांच ने भी इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि प्रखंड अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने में भी कुछ झूठी खबरें फैलाकर सरकारी योजनाओं को गड़बड़ी दिखाने की कोशिश हुई। ऐसे मामलों में दोषियों को नोटिस जारी किया गया है और जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता और ग्रामीण उपस्थित रहे। मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो राजेश सिन्हा जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज डोडा गांव में निरीक्षण के दौरान आप जो तालाब देख रहे हैं, क्या ये निर्माण है या पहले किसी तरह इस पर निर्माण किया गया था इस जमीन पर? राजेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल सर जी। देखिए, ऐसा है कि 2-3 दिन पहले खबर प्रकाशित किया गया था कि 15-16 में 2 लाभुक के नाम पर तालाब बनाया गया था और फिर पुनः वर्तमान में उसी जमीन पर बनाया जा रहा है जी। हम लोगों ने जांच किया, मनरेगा के एमआईएस का भी चेक किया, वहाँ इस प्रकार का कोई योजना नहीं पाया गया। लाभुक से भी पूछा कि क्या आपका पहले कभी योजना स्वीकृत हुआ, तो कभी बना ही नहीं आज तक। तो ये झूठी खबरें लगातार चलाया जा रहा है। हम लोगों ने कुछ कार्रवाई भी की है और कुछ और लोग हैं जो ऐसे करते हैं जानबूझकर कि किसी तरह गलत मंशा से नाजायज राशि की उगाही कर सके। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो जानना चाहेंगे कि एमआईएस के रिकॉर्ड में आपको स्पष्ट रूप से दिख क्या रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा कि एमआईएस के रिकॉर्ड में जो ऑनलाइन है वो स्पष्ट नहीं दिखा कि मतलब दिखाई नहीं कि 2015-16 में किसी प्रकार का उन्हीं लाभुकों के नाम पर कोई भी मनरेगा का योजना स्वीकृत हुआ ही नहीं है। जैसा आपने कहा कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, बिल्कुल। तो जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, आपने उन्हें नोटिस भेजा है,
नोटिस के आगे क्या प्रक्रिया होगी आपकी? नोटिस हम लोगों ने किया है। पूर्व में भी हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उन पर कानूनी प्राथमिकी दर्ज कराई है जी। और फिर कुछ ऐसे लोग अभी चिन्हित हुए हैं, नोटिस किए हैं। अगर मैंने उससे ठोस साक्ष्य मांगा है, अगर वो नहीं दे पाएंगे, स्वाभाविक नहीं दे पाएंगे, चूंकि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनके कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध किया जाएगा। अगर जानना चाहें कि अगर भविष्य की बात करें, अगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में इस तरह की झूठी खबरों और गलतफहमियों को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायतों में सूचना दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति का जो योजना से लगे हुए हैं उनका कोई शिकायत नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, बिचौलिया टाइप का आदमी, जो गलत मंशा से इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं ताकि उनको डरा धमका के उनको कुछ राशि प्राप्त हो सके। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सही खबर पहुंचा रहे हैं मुंसिफ टीवी की तरफ से, आपका धन्यवाद। चलिए, आपको बताते चलें, आगे बढ़ते हैं खबर में। गढ़वा में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य की नई भाषा नीति से छात्रों और अभ्यर्थियों में बड़ी भ्रम फैलाया जा रहा है। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना चर्चा के ये निर्णय लिया है, जिससे युवाओं में परेशानी हो रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि झारखंड में कई भाषाएं हैं और सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो पार्टी जिले और राज्य स्तर पर विरोध करेगी। उन्होंने सभी से चर्चा कर सभी के लिए सही और संतुलित समाधान निकालने की मांग की है। भोजपुरी मगही भाषा को जब आप नहीं रखे हैं, इसका मतलब आपका इनडायरेक्टली यही कहना है कि जो टीचर बहाल होंगे, जो क्लर्क बहाल होंगे, जो बड़ा बाबू बहाल होंगे, नाजिर बहाल होंगे, वही बच्चे बहाल होंगे जो नागपुरिया भाषा को जानते हैं। इसका मतलब गढ़वा पलामू के एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमको छोड़िए पत्रकार बंधु, आप कल डंडा लेकर के इसके लिए आंदोलन पर उतर जाइएगा, क्योंकि आपका और मेरा सवाल नहीं है, कि हम सबों के बच्चों के भविष्य से ये जुड़ा हुआ विषय है। तो आप पक्का मानिए, अगर इन विषयों को नहीं जोड़ा जाएगा तब लोग सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। गढ़वा के मगही भोजपुरी के लिए हम लड़ रहे हैं, गोड्डा के अंगिका और मैथिली के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के मूलवासी हैं, खतियानधारी हैं और हम यही भाषा बोलते हैं और आप हमसे हमारा भाषा नहीं छीन सकते। इसलिए आज यह कष्ट या पीड़ा आप लोगों के माध्यम से व्यक्त करते हुए सरकार को हम चेतावनी देने आए, और सरकार नहीं चेतेगी तो इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी दोनों जिला में उग्र आंदोलन हम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जे-टेट में हमारा मगही और भोजपुरी को जोड़ा जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दुमका रानेश्वर अंचल इलाके के बाड़जोल मौजा के दर्जनों रैयतों ने आज अंचलीय अधिकारी रानेश्वर ने लिखा कि आवेदन सौंपा है। आवेदन में आरोप है कि ग्राम प्रधान अर्जुन मरांडी पिता बड़का मरांडी बच्चों के जाति प्रमाण पत्र आदि की अनुशंसा के लिए मोटी रकम लेने के बाद अनुशंसा करते हैं और उनके दबंगई रवैये से रैयत परेशान है। रैयतों ने ग्राम प्रधान को हटाने की मांग की है। आवेदन पर दर्जनों रैयतों ने सिग्नेचर भी किया है। सीओ डेट दिया था हम लोग को 9/3/2026 को। इसके बाद फिर बैठक नहीं हो पाया, नहीं गए सीओ मैडम, इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले एकजुट होकर के सीओ मैडम के पास आए हैं। सीओ आज हम लोग को आश्वासन दिया कि 4 तारीख को हम 4 तारीख के बाद आप लोग को फिर से नोटिस करेंगे और जांच करेंगे। हम लोग का गांव में प्रधान ठीक से काम नहीं चला रहा है, पूजा पाठ भी नहीं काम कर रहा है और फिर जाति नवासी बनाने के लिए भी पैसा मांगता है, नहीं कर रहा है। बच्चा सबको बाहर में कैसे पढ़ाएंगे, वंशावली में साइन नहीं देता है और सब गांव में पूजा पाठ में भी कोई शामिल नहीं होता है। किसी को घर में बूढ़े लोग को मर जाता है, उसी में भी तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये प्रधान को हटाया जाए, दूसरा प्रधान को अपने से चुनेंगे। वहीं गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक भयानक हादसा हुआ। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जिसे नाबालिग चला रहा था, तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गया। इस हादसे में विजय लोहरा की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके साथी कृष्णा कोरवा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया।
उन्होंने मृतक परिवार को मुआवजा, अवैध बालू खनन पर रोक लगाने और नाबालिग ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कई ट्रैक्टर और टिपर रोककर सड़क जाम कर दिया है। वहीं जमशेदपुर में ट्रेनों की लगातार देरी को लेकर विधायक सरयू राय नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने रेलवे मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि मालगाड़ियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे यात्री ट्रेनों को घंटों घंटों रोक रहे हैं। सरयू राय ने कहा कि रेलवे मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि आम यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने चक्रधरपुर रेल डिवीजन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। इसी के विरोध में उन्होंने 7 अप्रैल को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर धरना देकर ऐलान किया है और इसके लिए अन्य नेताओं के साथ रणनीति भी बनाई जा रही है। आगे क्या कुछ होता है देखते रहिएगा। जितनी भी रेल लाइनें हैं, चाहे कलकत्ता से ट्रेन आए, पटना से आए, दिल्ली से आए, उड़ीसा से आए, सभी ट्रेन चांडिल कांड्रा तक, घाटशिला तक सही समय पर आ जाती है और वहाँ से जमशेदपुर आने में 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 2-2.5 सालों से ऐसा चल रहा है। आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, देखते देखते अति हो गई। रेलवे का प्रबंधन इसको सुधारने में कोई रुचि नहीं ले रहा। उन्होंने विरोध के लिए अगले 7 अप्रैल को स्टेशन पर धरना रखा है और मुझे नहीं लगता है कि इन रेलवे अधिकारियों ने केवल अपने लेवल से ही निर्णय लिया। ये मालगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि रेलवे बोर्ड है या रेलवे विभाग है, ये इनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि मालगाड़ी को आगे बढ़ाओ और पैसेंजर को रोको। अब मैं ये कहता हूँ कि मालगाड़ी को आगे बढ़ाने से जितना किराया मिलता है रेलवे को, उससे कई गुना अधिक नुकसान लोगों के समय का होता है। वहीं झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के गांव को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। 15वीं वित्त आयोग के तहत साल 2025-26 में पंचायतों को 2254 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रत्येक पंचायत को लगभग 52 लाख रुपए मिलेंगे। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि इस राशि से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और विकसित गांव समृद्ध झारखंड का सपना साकार होगा। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार को, हमारे विभाग को यह राशि मिली है। पूरे 1 साल सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी कई सारी बैठकें विभाग के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के साथ किया। मंत्री संबंधित विभाग के हम लोगों ने कई बार जाकर के उनसे आग्रह करने के बाद ये राशि राज्य को मिला है। लेकिन हमें तसल्ली है कि न सिर्फ 15वीं वित्त बल्कि इस साल हम लोगों ने राज्य सरकार के भी स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुरूप पंचायतों को पैसा देने का काम किया है और इससे ज़रूर जो गाँव की आधारभूत संरचना है, पीने की पानी को लेकर के जो परेशानियां हैं, साथ ही स्वच्छता को लेकर के जो कंसर्न्स हैं, उसको पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उसका समाधान कर पाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के फोकस में ऐसे भी ग्रामीण इलाके हैं, अबू आवास जैसी स्कीम हो, मैया सम्मान जैसी स्कीम्स हो, और हमारे विभाग के द्वारा मनरेगा की जो योजना गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है, उस पर भी विभाग ने बहुत काम किए हैं। वहीं बताते चलें कि धनबाद के जोड़ा पोखर थाना इलाके के शालीमार निवासी शिव पूजन विश्वकर्मा ने अपनी मां और बहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नौकरी उन्हें ना देकर बहन को देने की कोशिश की जा रही है और मुआवजे की राशि भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी अनिता देवी ने सास और ननंद पर मारपीट कर घर से निकालने का भी आरोप लगाया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और न्याय की मांग की जा रही है। मेरा नाम शिवपूजन कुमार विश्वकर्मा हुआ। मेरे फादर का नाम स्वर्ग विजय कुमार विश्वकर्मा है और वो पिलोडर वर्कशॉप गोलकडी में ड्यूटी करते थे। अचानक बीमार पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई और सारा मृत्यु जिस दिन हुआ उस दिन मैं उनके साथ में ही था और उनका मुख अग्नि सारा कुछ मैंने किया। और नियोजना जब सर्विस का बात आया
तो माँ बोली कि मैं ये सर्विस अपनी मंझली बेटी अलका कुमारी को दूंगी। तो मैंने इस पर आवाज़ उठाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारा कुछ तो मैंने किया, तो फिर अलका को देने का कोई अधिकार है नहीं। मैं उस घर का सबसे बड़ा पुत्र हूँ, मेरा 3 बहन है और मुझे नौकरी देने से इनकार कर दी। फिर मैंने बहुत समझाया, बहुत बुझाया कि माँ ये सही नहीं है, आप अपने आप को पहले सोचिए, उसके बाद आप विचार कीजिए। मगर उसमें मेरी तीनों बहन ने पता नहीं क्या आपस में बात करके मेरी माँ को बहला फुसला कर क्या करके कि वो बोलती है कि हम सिर्फ अपना बेटी को ही देंगे। आप ही बताइए, जब हम उस समय हम कहाँ जाएंगे। वहीं बताते चलें कि पाकुड़ जिले में मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अजय आर्यन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के पीपल जोरी मोड़ पर छापेमारी कर जोसीम शेख को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से तलाशी में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसकी एक सूचना थाना प्रभारी के द्वारा एसपी मैम को दी गई। एसपी मैम तुरंत एक एसआईटी टीम गठन की, जिसके नेतृत्व सीओ अरविंद बेदिया कर रहे थे। उस एसआईटी टीम के द्वारा और एसआईटी टीम में गठित जितने भी बल हैं, खुद मालबाड़ी ओपी प्रभारी और सुजीत कुमार और सशस्त्र बल, ये सब जाकर के पिपला जोड़ी मोड़ मालबाड़ी के अंदर सीज करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, कहाँ से लाया जा रहा था सर, कहाँ ले जाया जा रहा था? जी, ये बंगाल से, चूँकि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी है, कुल 9 केसेस में अलग अलग थानों में इसमें एनडीपीएस, कुछ विस्फोटक पदार्थ और चोरी से संबंधित केस है। नशे के खिलाफ पाकुड़ पुलिस ने जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के पत्थरघटा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो जोसीम शेख नामक युवक है, वो बीते रात को जो है वो तस्करी के नियत से वो अपने बाइक से जा रहा था और इस बीच गुप्त सूचना मिली कि वो तस्कर पाकुड़ की ओर आ रहा है और एक टीम का गठन किया गया। टीम में राहुल कुमार गुप्ता जो मालपहाड़ी थाना पर ओपी प्रभारी है और आपको बता दें कि अरविंद कुमार बेदिया जो सीओ हैं, उनके नेतृत्व में यह टीम का गठन किया गया। दोनों ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर पीपल जोड़ी मोड़ के पास से उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है और पुलिस लगातार ये जांच कर रही है कि इनके पीछे क्या ये गिरोह और कोई बड़ा रैकेट हो सकते हैं। पुलिस इन तमाम बातों को लेकर के जाँच में जुटी है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरोल से। वहीं धनबाद के डाड़ा बस्ती में भूधसान हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इलाके में उसके बाद दहशत का माहौल है, लोग डर में के साए में जी रहे हैं। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। घटना के बाद बीसीसीएल और जिला प्रशासन सक्रिय हुए हैं। प्रभावित लोगों के आधार कार्ड लेकर विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है और राहत शिविरों में उन्हें ठहराया गया है। ग्रामीणों ने स्थानीय पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग की है। डर तो लगता है, शाम को हम लोग हट जाएंगे यहाँ से, दिन भर रहेंगे इधर उधर, शाम को तो अभी आप लोग घर में रह रहे हैं कि बाहर रह रहे हैं? बाहर में, घर में कैसे जाएंगे? घर में तो सामान वामान ऐसे पड़ा रहे, गाड़ी जगह पर न हटाएंगे। मतलब डर लग रहा है कि कभी भी धस जाएंगे, कभी भी घुस सकते हैं। आवाज हुआ तो मेरा लड़का था घर में तो पूरा हिलने लगा, पलंग उलंग बर्तन उर्तन सब, तो हम लोग बाहर निकले तो देखा तो घटना हो गया। मंगा है ऑफिस में, मंगा ऐसे जाओ तुम आधार कार्ड दो, तुम लोग का व्यवस्था कहीं मिलेगा दूसरा जगह। हाँ, जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार है। तो घर के साथ और कुछ बोला है? घर बोला है? नहीं, घर बोला अभी तो घर नहीं बोला है। अभी जब तक फैसला नहीं होगा जब तक हम लोग उठेंगे नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग घर चाहिए, हमें जगह चाहिए बस। तो मुआवजा दीजिए। हाँ, जगह देता हूँ। हम लोग सामान ढोवेंगे कहाँ ढोवेंगे भाई? मंगलवार की शाम में सोनार डीओपी इलाका है, वहाँ का टांडा बस्ती है, वहाँ पे भूधसान की घटना हुई थी जिसमें कि एक घर पूरा जमीन दोज हो गया था और उस घर में रहने वाले 3 लोग जो है उनकी धंसने से वहाँ पे मौत हो गई थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन रात को 2:30-3 बजे तक चला था, बॉडी को निकाला भी गया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी हुई। उसके बाद वो वहाँ पर
जो इलाका है, इलाका में कुछ गैस रिसाव की भी घटना सामने आ रही है और वहाँ पे काफ़ी आबादी, सैकड़ों की आबादी है, वो भी वहाँ पे भयभीत हो गए क्योंकि एक जो घटना घटी, घर पूरा दमनदोज हुआ है, तो कई घरों में बताया जा रहा है वहाँ पे दरारें भी हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है और अभी वहाँ पे एक राहत शिविर कैंप भी बनाया गया। जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए उनको कहा गया कि सुरक्षित जगह जो राहत शिविर कैंप है वहाँ पर जाने के लिए, और साथ ही जिला प्रशासन भी और बीएसएल के सहयोग से वहाँ पर आधार कार्ड भी उनका लिया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित कहीं पर बसाया जा सके। लोगों का वहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि लोग कई पीढ़ियों से उस इलाके में रह रहे हैं और नई जगह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके सामने रोजगार की एक समस्या उत्पन्न होगी। बात करें धनबाद की, धनबाद में एक अधिकतर भूदशान जो क्षेत्र है वहाँ पे विस्थापितों को बसाने की प्रक्रिया जो चल रही है, लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं एक मुद्दा सामने आ रहा है। इसको लेकर लोग जो है वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। हालांकि टांडा बस्ती का भी जो इलाका है वो अभी भूदशान क्षेत्र में डेंजर जोन में बीएसएल ने घोषित किया है। वहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह बसाने की बात कही जा रही है और आधार कार्ड जमा भी कराया जा रहा है। तब बात है कि जिला प्रशासन और बीएसएल जो दोनों मिलकर जो उन लोगों को बसा रहा है वहाँ पर रोजगार को लेकर उनके लिए क्या कुछ काम करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुंसिफ टीवी के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान। तो झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबर देख रहे थे। तो मुंसिफ झारखंड में जो मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।